दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आज के डेट में लोगों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये प्रॉब्लम को जानते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में इसको आप बार बार दोहराते हो, और वो प्रॉब्लम है खुद को किसी के साथ कंपेयर करना, अपने आप को किसी के साथ तुलना करना। दोस्तों, आप यूनिक हो, आपके जैसा ये दुनिया में और कोई नहीं है। जो क्वालिटी आपके पास है वो क्वालिटी और किसके पास नहीं है। इसलिए कभी भी खुद को किसी के साथ तुलना मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आइए ये टॉपिक को एक बहुत ही शानदार स्टोरी के माध्यम से जानते हैं, जो कि आपके इस दुनिया में जीने का अंदाज को संपूर्ण रूप में बदल देगा। कहानी है एक कौवा की। क्या हुआ कि एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था और उसी पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। फिर अचानक साधु के ऊपर 2 बूंद पानी गिरा। पानी गिरने के बाद जब साधु ने ऊपर पेड़ की तरफ नजर घुमाया, उसी टाइम उन्होंने ये देखा कि पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठकर अकेला रो रहा है। फिर साधु ने कौवा को नीचे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, क्यों अकेला बैठकर पेड़ के ऊपर रो रहा है? क्या तेरी जिंदगी में कोई तकलीफ है? क्यों रो रहा है? फिर कौवा बोला, महाराज तकलीफ ही तकलीफ है। ये कोई जीवन है? भगवान ने मुझको काला बना दिया। साला ये कोई रंग है? लोगों के घर के सामने बैठकर आवाज निकालूं तो लोग पत्थर मारकर भगाते हैं। श्राद्ध में काम आता हूं, लोग झूठा खिलाते हैं मुझको। ये कोई जीवन है? ये सुनने के बाद साधु ने कौवा को बोला, ठीक है, अगर तुझे दोबारा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? बोल, आज तुझे बनाता हूं। फिर कौवा ने बोला, महाराज बस एक मौका मिल जाए तो एक हंस बनना चाहूंगा। क्या रंग है उसकी, ईश्वर ने उसको क्या जिंदगी दिया है। अगर एक बार मौका मिले तो एक हंस बनना चाहूंगा। फिर साधु ने बोला, ठीक है, बना देता हूं, लेकिन एक शर्त है, जाके एक बार हंस से मिलकर चले कि वो उसकी जिंदगी में खुश है या फिर नहीं। फिर कौवा भागकर हंस के पास गया, कहा, हंस भाई क्या मस्त जीता है रे तू। क्या रंग दिया है भगवान ने तुझको। सफेद रंग शांति का प्रतीक है तू, और हमको देख काला काला। क्या शानदार जीता होगा तू। फिर हंस ने कौवा को बोला, कौन बोला रे तुझको? मैं खुश नहीं हूं। कौवा बोला, तुझको क्या तकलीफ है, तू क्यों खुश नहीं है? फिर हंस ने बोला, ये कोई रंग है? सफेद रंग, मौत के बाद का रंग। साला लोग तस्वीर खींच रहे, वो मेरी खींच रहे या फिर पानी का खींच रहे, मुझे नहीं पता चल रहा है। कभी कभी तस्वीर से मिट जाता हूँ, सिर्फ पानी ही दिखता है। ये कोई जीवन है? भगवान ने ये जीवन दिया है मुझको, मैं खुश नहीं हूं। फिर दोनों आए साधु के पास, कहा मामला गड़बड़ है। साधु ने बोला, क्या हुआ? कौवा बोला, ये भी खुश नहीं है। फिर साधु ने हंस को बोला, अगर तुझे दोबारा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? हंस बोला, महाराज अगर एक मौका मिल जाए तो एक तोता बनना चाहूंगा, एक पैरट बनना चाहूंगा। साधु ने बोला, चल बनाता हूं, लेकिन एक शर्त है, दोनों जाओ एक बार तोता से मिलकर चले हो कि वो उसके जिंदगी में खुश है या फिर नहीं। फिर दोनों चले गए पैरट को मिलने। जंगल में एक पेड़ में बहुत सारे तोता रहते थे। ये दोनों उसी पेड़ के पास चले गए और 4 चक्कर लगाने के बाद फाइनली तोता मिला। तो कौवा बोला, तोता भाई क्या जीवन पाया है रे तू। इतनी सुंदर चोंच, इतनी सुंदर रंग, लोग तुझे घर में पालते हैं, क्या क्या नहीं खिलाते हैं लोग तुझको। बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, तू बोलता है साला क्या शानदार जीता होगा। फिर तोता बोला, कौन बोला रे तुमको? कौवा बोला, तू भी खुश नहीं है? तोता बोला, नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। कौवा बोला, क्यों? तोता बोला, मैं इसी पेड़ में बैठा था, तुम दोनों आकर इसी पेड़ की 1 नहीं 2 नहीं 4 चक्कर लगाए, मैं साला दिख नहीं रहा था। ये कोई रंग है? पेड़ में मिल जाता हूं, हरे में हरा, ये कोई कलर है? भगवान ने ये कलर दिया है मुझको, मैं खुश नहीं हूं। फिर तीनों आ गए साधु के पास। कौवा बोला, महाराज मामला गड़बड़ है। साधु ने बोला, क्या हुआ? कौवा बोला, ये तोता भी खुश नहीं। फिर साधु ने बोला तोता को, तुझे अगर मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? तोता बोला, महाराज एक मौका मिल जाए तो एक मोर बनना चाहूंगा। ओए होए होए क्या सुंदर दिखता है, क्या रंग दिया है भगवान उसको, वो नेशनल बर्ड कहलाता है। एक मौका मिले तो एक मोर बनना चाहूंगा। साधु ने बोला, ठीक है, तीनों को बनाता हूं, लेकिन एक शर्त है, तीनों जाकर एक बार मोर से मिलकर आ जाओ, फिर बना दूंगा। फिर तीनों भागकर गए मोर से मिलने।
और मोर के पास जाकर बोले, मोर भाई क्या जीवन दिया है ईश्वर ने तुझको। अरे तेरी जब पंख खुलता है लोग उसका तस्वीर खींचते हैं। नेशनल बाढ़ है तू, जब बादल बरसती है और तू डांस करता है, ओए ओए ओए, लोग उसकी तस्वीर खींचने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट करते हैं। क्या खुश रहता होगा रे तू। फिर मोर कहा, कौन बोला रे तुमको। कौवा बोला, तेरे को क्या तकलीफ है। मोर बोला, बहुत तकलीफ है। कौवा बोला, तू भी खुश नहीं है, तेरे को क्या तकलीफ है। मोर बोला, गौर से सुन, कोई आवाज आ रहा है। फिर कौवा बोला, हाँ शायद कोई आ रहा है। मोर बोला, फिर से सुन, कोई आवाज आ रहा है। कौवा बोला, हाँ शायद कोई हमारी तरफ आ रहा है। मोर बोला, शिकारी आ रहा है। और देखते ही देखते मोर की एक साथी को तीर लगा और वहीं पर वो जमीन पे गिर गया और थोड़ी ही समय के बाद मर गया। फिर मोर ने कौवा को बोला, देख अब शिकारी आएगा और उसकी जिस्म से एक एक पंख को नोच कर ले जाएगा और इसको मार्केट में बेचेगा और लोग इसको खरीद कर घर में डेकोरेट करेंगे। ये कोई जीवन है? क्यों बनना है तुमको मोर? ये कोई जीवन है? फिर कौवा बोला, तू खुश नहीं है। मोर बोला, बिल्कुल भी नहीं, अगली घंटे का पता नहीं है कैसे खुश रहूं। फिर कौवा ने बोला, तेरे हिसाब से कौन बनना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा खुश रहता है। मोर बोला, तू। कौवा बोला, मैं कैसे। तो मोर का जवाब सुनिए। मोर कौवा को बोला, चिकन बिरयानी सुना है। कौवा बोला, हाँ। मटन बिरयानी सुना है। बोला, हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुना है। बोला, नहीं। तुझे कोई मारेगा। बोला, नहीं। तुझे कोई जान का खतरा है। बोला, नहीं। तुझसे किसी की तकलीफ है। बोला, नहीं। तो मस्त जिया है साला, हमारा अगले घंटे का पता नहीं, तू आराम से जी रहा है, तेरे से बढ़िया और कौन हो सकता है। ये सब कौवा सुनने के बाद फिर जब एंड में चारों साधु के पास आए, साधु ने उनको बोला, आप जो है, जिस अवस्था में है, आपका जो भी रंग है, ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर आपको बनाया है, इसलिए खुद को किसी के साथ तुलना मत करो। दोस्तों, इसी बात से ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो क्वालिटी और किसी के पास नहीं। ठीक उसी तरह जो क्वालिटी आपके पास है वो क्वालिटी और किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आपके जैसा ये दुनिया में और कोई नहीं है। आप यूनिक हो, तो क्यों खुद को किसी के साथ कंपेयर करना है। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अगर खुद को किसी के साथ तुलना करोगे, खुद को किसी के साथ कंपेयर करोगे, तो हमेशा आपकी वैल्यू नीचे गिरेगा, कभी भी आप उसी से आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो, खुद को किसी के साथ तुलना मत करो। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो एक लाइक के साथ साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं और एक नई मोटिवेशन पे। जय हिंद, वंदे मातरम।